क्या ख्यालात हैं आपके? पाकिस्तान क्या अपने स्टैंड पे कायम रहेगा? वाकई में 15 वाला मैच नहीं होगा या फिर एंड पे सुलह सफाई होके मैच हो जाएगा? अभी इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट्स कर रहा है वो तो बहुत एक्सट्रीम पे जाके कर रहा है कि पाबंदी भी लग सकती है पाकिस्तान पर। लेकिन हमारी गवर्नमेंट और स्पेशली चेयरमैन पीसीबी जिस तरह मोहसिन नकवी का स्टांस है, और विक्रांत गुप्ता ने भी जिस तरह से कहा कि पहली दफ़ा वो टक्कर का चेयरमैन मिला है, हाँ। तो देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन स्टांस इस वक्त बहुत तगड़ा है और डिफेंड भी कर रहे हैं। हमाद, जिस तरह आरेज ने बताया ना कि मीडिया की तरफ से सैंक्शंस और इन चीज़ों की धमकियां और इन तमाम गुफ्तगू यानी देखने को मिल रही है, वहाँ पर कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं या फॉर्मर आईसीसी मेंबर्स हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि मतलब एज सच कोई बड़ी सैंक्शन या कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती है पाकिस्तान पर, अगर आप आईसीसी के रूल्स के मुताबिक देखते हैं। अब आईसीसी कोई नया रूल निकाल ले तो वो एक अलग बात है। तो किस बात में ज़्यादा हकीकत है? देखिए, माजी में भी जो इंसिडेंट अभी बड़ा ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया वाला जो उन्होंने बाइकआउट किया था श्रीलंका 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो मेरा ख्याल वो पहले ही सब चीज़ें मौजूद हैं, माजी में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो कुछ नया रूल ऐड भी नहीं हुआ और कुछ हो भी नहीं सकता। ज़्यादा प्रेशराइज पाकिस्तान को ज़रूर किया जा रहा है क्योंकि लॉस बहुत बड़ा है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा आईसीसी पे भी, इंडियन स्पॉन्सर्स का बड़ा प्रेशर है आईसीसी पे। तो आईसीसी जिस हद तक वो कोशिश कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो कर ही जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को मनाया जाए इस मैच के लिए। पाकिस्तान अपने स्टैंड पे कायम है और जो आज की रिपोर्ट्स चल रही थी सोशल मीडिया पे कि जहाँ तक एक चीज़ चल रही है कि बांग्लादेश को अगर आप इन करते हैं तो हम सोच सकते हैं वापस बाइकआउट ख़त्म करने का। तो अगर उसमें सच्चाई है तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह कोई चीज़ नज़र आई है, नरमी आप कह सकती हैं कि एक थोड़ी सी लचक अगर नज़र आई है, तो शायद कहीं ना कहीं मामला शायद हल हो जाए। गजाल, हमारा, मैं तो आज भी कहूँगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मसला बांग्लादेश का है, उन्होंने हमसे सपोर्ट मांगी, हमने वोट दे दिया, अब हमने मैच भी कैंसिल कर दिया। क्या ये हमारे ज़ाती मसाइल का क्रक्स है जो मैच में निकल रहा है, या वाकई में इतना ब्रदरहुड शो कर रहे हैं हम बांग्लादेश के साथ? हम बेगानी शादी में तो इस तरह से नहीं मैं कहूँगा कि अब्दुल्ला दीवाने बने, क्योंकि एज आई हैव बीन सेइंग दिस टाइम्स एंड टाइम्स अगेन, इट्स वे बियॉन्ड क्रिकेट। क्रिकेट से बढ़ के ये बहुत ज्यादा बड़ी मूव है। इट्स जियोपॉलिटिकली चैलेंजिंग मूव है एक इंडिया को किया उन्होंने, और सिर्फ क्रिकेट के नहीं, वर्ल्ड कप का नहीं, आगे भी देखिए उनके जाके आगे ओलंपिक्स भी आना है। और ये चीज उनको वहां पे भी बड़ी ज्यादा अफेक्ट कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी अब देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप से कितनी बड़ी चीज है ओलंपिक्स। अगर आप से क्रिकेट वर्ल्ड कप ही नहीं शांति से कराया जा रहा, वहीं पे कोई टीम्स नहीं आ रही, इंडिया को हर किसी से मसला है, बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने लड़ाई की हुई है, पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई की हुई है, वहां के प्लेयर्स कहते हैं हमने नहीं जाना, वहां के कहते हैं हमने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इंडिया ने लड़ाई झगड़े किए हुए हैं ना। तो ओलंपिक्स करवाते हुए आईओसी की जो कमेटी है वो किस तरह इतनी आराम से उनको थम्स अप कर देगी कि भाई आप करवा लें, क्योंकि जब इतने ज्यादा कंट्रीज से आपके एथलीट्स ही नहीं आएंगे। और दूसरा, ये जो इंडिया की मोनोपोली चल रही थी उसको चैलेंज किया ना, सो इट्स फार बियॉन्ड क्रिकेट। और ये जो था एक तरह से वो मोनोपोली और हेजमनी खत्म करने के लिए किया गया। और टैक्टिकली देखा जाए तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। और थोड़े थोड़े इनको अब चुभन तो हो रही है, मिर्चें तो लग रही हैं। जो पहले कहते थे कि पाकिस्तान ना आए, ना खेले, बॉयकॉट कर जाए, कोई लॉस नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, अब वही लोग चीखे मार रहे हैं। अब उनकी तरफ से हमें क्या मजे मजे के रिएक्शंस आ रहे हैं। इंडियन मीडिया के खुद कुछ लोग हैं जो कि अपनी गवर्नमेंट को ये प्रोल करें कि जी भाई आप लोगों ने ये पहली मूव क्यों नहीं लिया, आप लोगों ने क्यों बॉयकॉट नहीं किया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में क्यों इतना वो जिगरा है कि उन्होंने जाके बॉयकॉट कर दिया। आपके मुंह पे एक तमाचा मारा है उन्होंने, मोदी सरकार हाय हाय, ये वो ये फुल ऑन वो नारे लगा रहे हैं। किसी वजह से ही लगा रहे हैं ना, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो मूव की है अब वो जाके उनको लग तो रही है, और इसके जो असरात हैं आने वाले वक्तों तक याद रखे जाएंगे। क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट किया था, एंटीसिपेट किया था कि हमारी तरफ से कुछ इस तरह का होगा, बांग्लादेश की तरफ से कुछ इस तरह का होगा? नहीं ना। तो हिस्ट्री इज बीइंग रिटन एंड इट्स बीइंग रिटन इन अ वेरी गुड वे। देखिए, मुझे याद है जब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला था तो उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के मसले के ऊपर कितने महीने गुजर गए थे इस डिबेट को कि किसी तरफ से कोई बीच का रास्ता निकल आए। और जब बांग्लादेश ने अपना एक स्टैंस रखा तो उसके ऊपर आईसीसी ने विद इन डेज ये डिसीजन सुना दिया कि स्कॉटलैंड आ रहा है और वो उसको रिप्लेस कर रहा है। तो अभी इनफैक्ट जब पाकिस्तान ने अपने ना आने की बात की तो भी फौरी तौर पे आईसीसी का मतलब रिप्लाई आ गया विद इन द 3 आवर्स और संडे के दिन। और फिर उसके बाद रिप्लाई के अंदर भी आप देखिए तो थोड़ी सी वो मोहब्बत भी शो कराई गई, हम आपकी गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसकी वजह कि माजी में इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड के ऊपर जो है उन्होंने इंडिया को एक हाइब्रिड मॉडल और वो सब कुछ अप्रूव कर दिया था। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान और इंडिया का अभी अगर मैच नहीं होता तो इससे बांग्लादेश को सिर्फ एक जहनी तस्कीन या जहनी सुकून ही मिलेगा,
क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर अब ऐसा नहीं हो सकता कि फिर से बांग्लादेश आ जाए, फिर से वो सब किया, स्कॉटलैंड के जर्नलिस्ट के अब वीजाज रिवोक किए जाएंगे और फिर जो भारतीय जो बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं वो दोबारा से अप्लाई करेंगे, सबकी टिकट्स वो सब कुछ, लाइक बहुत बड़ी मूव है। तो अब बांग्लादेश को क्या मिलेगा पाकिस्तान के स्टैंड से? अगर करना ही था तो जब बांग्लादेश ये इशू कर रहा था, जब ये डिबेट चल रही थी, जब स्कॉटलैंड का नाम अभी नहीं आया था, उस वक्त ही फिर हम अनाउंस कर देते ताकि बांग्लादेश को थोड़ा और बूस्ट मिल जाता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और बांग्लादेश को अब हमें एक मॉरल सपोर्ट तो होगी बांग्लादेशी अवाम की, जिस तरह से हम वर्ल्ड कप में जाएंगे और आगे फर्दर ऑन जो वर्ल्ड कप चलेगा हमारा। लेकिन बहुत एक अनएक्सपेक्टेड हमने देखा है कि ये डिसीजंस कुछ हुए आईसीसी की तरफ से। और हमने एक और चीज़ देखी है कि आईसीसी के जिस तरह से अभी ये चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान की वर्दी के ऊपर इंडिया का नाम है। इस पे इंडियन मीडिया और स्पेशली जो वहाँ के कार्टून नेटवर्क है वो बहुत शोर मचा रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जी हमारा वर्दी इंडिया का के साथ नहीं खेलोगे तो ना सही, अपनी छाती पे नाम तो हाँ, तो वो तो इंडिया ने भी लिखवाया वो तो इंडिया ने भी लिखवाया था ना चैंपियंस ट्रॉफी में। क्या हो गया? हाँ अनबिलीवेबल। तो लूनी टून्स। देखें अब क्या, अब तो आईसीसी पे ही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टांस तगड़ा है। लेट्स सी। बेबी लूनी स्टांस ट्यून्स लग रहा है वर सो उसमें। आप वो क्यूट। सारे छोड़े ना, स्कॉटलैंड बेचारे पे क्या गुजरी होगी। मैं वही कह कि रही वो हूँ कह रहे हैं कि हम बलि का देख लेंगे, बकरा हम खेल बार-बार लेंगे। अगर आपने ना बांग्लादेश को वापस सेंड कर दिया तो स्कॉटलैंड वो बेचारा कजन बन गया जिसको कोई मुंह नहीं लगाता, गलती से इनवाइट भेज दिया है। अब जब वो पूरा तैयार होके आ रहा है तो आप उसको कह रहे हैं हाँ हाँ नहीं वेन्यू खत्म हो गया है, हाँ। नहीं कैंसिल हो गया सारा। उस बेचारे की क्या तो गलती वो है। यही है ना कि वो बीच में एक तलवार लटकी हुई है। और ये पता है, ये ज्यादा जो कहते हैं ना वो प्रोवोक करने वाला काम है। उस दिन भी ये बात करी थी हमाद के कुछ आईसीसी के अपने ऑफिशियल्स ने भी किया। एक मतलब बड़े अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट्स करना कि मतलब हाँ जी युगांडा की टीम फिर रेडी है, ये है वो है, मतलब वो बिल्कुल ही हल्का ले लेना ना किसी को। तो वो भी इन्होंने कुछ इस तरह की हरकतें की है कि फिर अगर पाकिस्तान यहाँ पे आके कुछ भी ना करता तो वो भी एक तरह से डिग्निटी हर्ट होने वाली बात हो जाती। आई थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी। आईसीसी की बात करें या बीसीसीआई की या उनके क्रिकेटर्स की बात करें, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इतना हार्ड एक स्टांस लेगा या स्टैंड ले लेगा। और सबसे जो बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक इसमें है वो पीसीबी ने ऑफिशियली कोई ईमेल नहीं की और कोई इन्फॉर्म नहीं किया आईसीसी को बायकॉट का। गवर्नमेंट ने एक अपने which is a very tactically intelligent move। और ये बड़ी जबरदस्त मूव है। और अभी तक देखें, अगेन इंडिया ने ट्रैवल करना है श्रीलंका, उन्होंने वही अपने 20 ओवर पहले इनिंग और अगले 5 ओवर वेट करना है ग्राउंड में। तो अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आती है, खेलती है, नहीं खेलती है, वो अनसर्टेनिटी अभी भी है। आईसीसी इसी चक्कर में है कि हमें किसी तरह से श्योरिटी मिल जाए, श्योरेंस मिल जाए कि पाकिस्तान ये खेलेगा, मैच कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स उनके पीछे चढ़े होंगे ऑब्वियसली। और पूरा का पूरा टूर्नामेंट स्टेक पे है, पूरे टूर्नामेंट की अर्निंग एक तरफ है, इस मैच की अर्निंग। लेकिन हमारे ये बताया ना कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है, पीसीबी ने किया, और अगर पीसीबी की तरफ से आती तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस थे। देखें, नहीं, बोर्ड इटसेल्फ नहीं ना मना कर सकता। गवर्नमेंट करे तो फिर आईसीसी कैन नॉट से एनीथिंग। बोर्ड करता है, फिर बोर्ड पे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगी कि आपको याद होगा कि यही चीज जब इंडिया की तरफ से हो रही थी तो बीसीसीआई ने आई रिमेम्बर कि आईसीसी ने अनाउंस कर दिया था कुछ शायद ना, और बीसीसीआई का लेटली शायद कोई आया था मे बी इसके ऊपर कि यस वी हैव डिसाइड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, और ये सारा कुछ उन्होंने अनाउंस किया था। तो उस वक्त तो उनका अपने बोर्ड का डिसीजन भी अप्रूव कर लिया गया था।